सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो वसुते। जैसा कि आप पूर्व भाग में पंचांग के अंदर 27 नक्षत्रों का विश्लेषण अर्थात अध्ययन कर रहे थे, उसमें मैंने 27 नक्षत्रों के नाम और उनके स्वामी तथा दैनिक जीवन में उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इस विषय पर विशेष रूप से प्रकाश डाला था। और साथ में भी यह भी बतलाने का प्रयास किया था कि 27 नक्षत्रों के प्रत्येक चरण का प्रभाव अधिक अलग अलग होता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उस 4 चरण में जो भी जातक जन्म लेता है उसका किस प्रकार से लक्षण या उसके अंदर गुण अवगुण दिखाई देते हैं, तो वो जातक के लक्षणों का भी मैंने विस्तृत रूप से आपको बतलाया था। उसी कड़ी में हमारे 27 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र इतने प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हैं जिनके नाम से ही हमारे मास अर्थात महीनों का नामकरण हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों के योग से एक वर्ष की गणना होती है। एक महीने में 30 दिन होते हैं और उन 30 दिन का जो योग होता है वो माह का फल प्रदान करने वाला होता है। इन नक्षत्रों में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली नक्षत्र है वह है चित्रा। चित्रा नक्षत्र के शुभारंभ में चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन सभी नक्षत्र तारे ग्रह एक स्थान पर थे और उनकी गति के फलस्वरूप एक ब्रह्मांड में हलचल शुरू हुई और उस हलचल का प्रभाव मानव जीवन के ऊपर पड़ा। इस प्रकार से चित्रा नक्षत्र से सर्वप्रथम चैत्र मास का प्रादुर्भाव हुआ और ये जो चैत्र मास है इसी से हमारे नव संवत नए संवत का अर्थात नए वर्ष का श्री गणेश होता है। इस मास में अनेक प्रकार के नए कार्यों का उद्भव होता है जो मानव के लिए बहुत ही कल्याणकारी होते हैं। ऐसे चैत्र मास से मनुष्य के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है। मन में अनेक प्रकार के कार्यों को करने की इच्छा होती है और उस इच्छा के साथ में कार्यों को पूर्ण किया जाता है और उन कार्यों को पूर्ण करने के समय में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रहती है, जिसके फलस्वरूप वह जातक अपने पूरे वर्ष के लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उनके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा को लेता हुआ अपनी योजना को बनाता है। इस नक्षत्र के बाद में दूसरा प्रभावशाली नक्षत्र है विशाखा। इस विशाखा नक्षत्र से
वैशाख मास का नामकरण हुआ। वैशाख मास जो है अपने में अनेक प्रकार की मांगलिक कार्यों को पूरा कराने वाला, मानव को अनेक प्रकार की प्रसन्नता देने वाला और अनेक प्रकार के लक्ष्यों को पूरा कराने वाला होता है। इसलिए वैशाख मास प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इस वैशाख मास में हमारे अनेक मांगलिक कार्यों को किया जाता है, जैसे विवाह के कार्य, गृह प्रवेश, नवीन फैक्ट्रियों की स्थापना, दुकानों का श्री गणेश और अन्य प्रकार के मांगलिक कार्यों को किया जाता है, जो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होते हैं और मनुष्य उन कार्यों को करते करते अपने में बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ मास की उत्पत्ति हुई है, अर्थात इसको ज्येष्ठ मास से जाना जाता है। हमारे मनुष्यों का, हमारे देवज्ञों का कथन है कि ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ सबसे बड़ा मास है, क्योंकि इस मास में सूर्य भगवान अपना प्रकोप तेज कर देते हैं, गर्मी की प्रचुरता हो जाती है, दिन बड़ा हो जाता है और इस लंबे समय में जो ग्रीष्म का प्रकोप है उसको सहन करने की एक आतुरता हो जाती है, जिससे व्यक्ति विचलित भी हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि दिन का मान अधिक बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने दैनिक कार्यों को लंबे समय तक पूरा करता रहता है और वो सफलता को प्राप्त होता है। इस ज्येष्ठ मास में कुछ हमारी लोकोक्तियां या ऐसे हमारे बुजुर्गों का कथन है कि जो परिवार के ज्येष्ठ पुत्र पुत्री होते हैं उनका विवाह करना शुभकारी नहीं होता है। अन्य मांगलिक कार्यों को बड़ी सफलता के साथ में इसको पूरे किए जाते हैं। ज्येष्ठ मास के बाद में है कि बाद में पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र आता है। पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र से आषाढ़ मास की उत्पत्ति हुई है, अर्थात आषाढ़ मास का नामकरण पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र से हुआ है। आषाढ़ मास में आप देखते हैं ज्येष्ठ की भयंकर गर्मी के प्रकोप से जो पृथ्वी के ऊपर का जल है वो वाष्प रूप में ऊपर उड़ जाता है और वही वाष्प बादलों के रूप में आती है और इंद्र भगवान उसमें प्रसन्नचित होते हैं और इंद्र की प्रसन्नता के फलस्वरूप बरसात होती है और बरसात से प्रकृति को नया जीवन मिलता है और प्रकृति के नए जीवन से हरे भरे को देख करके प्रत्येक प्राणी और मनुष्य का मन गदगद हो जाता है। जितने भी हमारे चराचर जगत के पशु पक्षी हैं अत्यधिक प्रसन्नचित होते हैं, क्योंकि उनको हरी भरी वनस्पति का भोजन पदार्थ खाने को बड़ी सुलभता के साथ मिलता है। इसलिए इस आषाढ़ मास में हमारे कुछ मांगलिक कार्य किए जाते हैं और कुछ मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता। इस आषाढ़ मास के बाद में भाद्रपद मास आता है। भाद्रपद मास पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से उत्पन्न हुआ है, अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से
भाद्रपद के का नामकरण हुआ है। भाद्रपद भादों के महीने में जैसा आप देखते हैं कि वर्षा का प्रकोप बढ़ जाता है और वर्षा के प्रकोप से चारों तरफ बादल छा जाते हैं और उन बादलों के फलस्वरूप नमी का बहाव रहता है। हवा वायु शीतल मंद सुगंधित हो जाती है। सभी वनस्पति के क्षेत्र में पशु पक्षी विशेष रूप से कलरव करते हैं और मानव को अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद करने का अवसर मिलता है। अधिकांशतः इस माह का जो काल है या इसके आगे पीछे माहों को जोड़ते हुए हमारे ऋषि मुनि तपस्या का रूप ढूंढते हैं और एकांत में बैठ करके तपस्या करते थे और आज भी किया जाता है, जिसे चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से जो हमारे जैन मुनि होते हैं इस चतुर्मास में अपना आवागमन बंद कर देते हैं और साधना में लग जाते हैं। इसी भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण ने कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्म लिया था और संसार में एक प्रसन्नता की लहर को प्रवाहित किया था, जो आज भी उसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और मनाया जाता रहेगा। भाद्रपद मास के बाद में आश्विन मास आता है जो अश्विनी नक्षत्र से बना है। आश्विन मास में धीरे धीरे वर्षा का प्रकोप कम होता है। वनस्पति के अंदर विशेष प्रकार की सुंदरता दिखाई देती है, जिससे मनुष्य अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद के कार्यों को पूर्ण करता है और उस आमोद प्रमोद के कार्यों से अपने को, परिवारजनों को और सामाजिक व्यक्तियों को प्रसन्नता प्रदान करता है और इसका सभी अनुभव करते हैं। आश्विन मास के बाद कार्तिक मास आता है, जिसका की उत्पत्ति कृतिका नक्षत्र से हुई है। कार्तिक मास में धीरे धीरे सर्दी का वेग प्रभाव बढ़ने लग जाता है और जो सांसारिक प्राणियों को, जिसमें न कोई अधिक ज्यादा गर्मी होती न ज्यादा शीतलता होती और वह बहुत ही सुखदमय जीवन व्यतीत करने लायक हो जाता है, इस कार्तिक मास में हमारे अनेक प्रकार के उद्यापन, अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य तथा अनेक प्रकार के ऐसे पूजा पाठ जिनसे मानव का कल्याण होता है, वो विशेष रूप से उनका शुभारंभ शुरू हो जाता है। कार्तिक मास के बाद में मार्गशीर्ष मास है। मार्गशीर्ष मास मृगशिरा नक्षत्र से बना है। इसमें धीरे धीरे शीतलता का, सर्दी का प्रभाव बढ़ता जाता है और इस ऐसे सुंदर वातावरण में मनुष्य अपने जीवन काल के अनेक मांगलिक कार्यों को संपन्न करता है, जिसमें विवाह तथा अन्य प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं और विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होते हैं। मार्गशीर्ष मास के बाद में पौष मास आता है।
पौष मास जो मुख्य नक्षत्र से बना है। पौष मास में बृहस्पति देव, सूर्य जो है बृहस्पति की राशि में आते हैं, जिसको पौष या मल मास के नाम से भी पुकारा जाता है। पौष में हमारे राजस्थान में विशेष रूप से पकौड़े बनाए जाते हैं और उनका भगवान को भोग लगाया जाता है और भोग लगा करके अनेक प्रकार की भगवान की प्रसन्नता के साथ में उनकी स्तुति और अर्चना की जाती है। इस पौष मास में सामान्य रूप से जितने भी मनुष्य के मांगलिक कार्य हैं वे संपन्न नहीं किए जाते। इस प्रकार से इसमें अन्य मनुष्य के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं और प्रभु की अर्चना, ईश्वर की साधना का रूप बढ़ जाता है, जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। पौष मास के बाद में माघ मास है, जो मघा नक्षत्र से बनता है। इसमें ठंडक का प्रकोप बढ़ जाता है, मांगलिक कार्यों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। अनेक प्रकार के शादी, विवाह, गृह प्रवेश, अनेक प्रकार के मांगलिक कार्यों को पूर्ण किया जाता है, जो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इस माघ मास के बाद में है आखिरी फाल्गुन, जो पूर्व फाल्गुना नक्षत्र से बना है। फाल्गुन मास के अंदर हमारे मांगलिक कार्य तो किए ही जाते हैं, लेकिन इस महीने में देखा जाता है कि धीरे धीरे सर्दी का प्रकोप कम हो जाता है और उस कम प्रकोप के फलस्वरूप हमारे मांगलिक कार्यों को करने में मनुष्य को बड़ी सहजता, सरलता प्राप्त होती है। इसी फाल्गुन मास में होली का उत्सव मनाया जाता है, जो सबके अंदर एक प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न करता है। इसी समय में हमारे देश के किसानों के द्वारा उत्पन्न की हुई जो फसलें हैं वो हरी भरी और अनेक पीले पुष्पों से दिखाई देती हैं, जिससे एक प्रसन्नता का वातावरण फैल जाता है, जो सबके लिए शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमारे इन 12 मासों में भूल से एक श्रावण मास रह गया मेरे से, जो श्रवण नक्षत्र से बना है, और श्रवण नक्षत्र से सावन मास बनता है। सावन मास में विशेष रूप से अत्यधिक इंद्र भगवान प्रसन्नचित होते हैं और प्रसन्नचित होकर के वर्षा अधिक करते हैं। इस सावन मास में विशेष रूप से शंकर भगवान को प्रसन्नचित किया जाता है और भगवान शंकर को प्रसन्नचित करने के लिए लगभग प्रत्येक देवालय में शंकर भगवान का अभिषेक अथवा सहस्त्र घट किया जाता है, और इस अभिषेक और सहस्त्र घट के साथ में रुद्री का पाठ किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्नचित होते हैं और मानव का कल्याण करते हैं, मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख संपदा प्राप्त करते हैं। इस कल्याण की भावना के साथ में आपका भी कल्याण हो और आप इसका अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग करें। इस भावना के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके दूसरों को लाभान्वित करें। कल्याणम अस्तु।